मेरे प्यारे सहपाठियों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम यूपीएसआई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है संविधान सभा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसने पेश किया था। तो ये एम.एन. रॉय ने पेश किया था। अधिकतर इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर देते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, लेकिन ये गलत है। इसका जो पहली बार विचार किया था संविधान सभा होनी चाहिए संविधान के बारे में, तो वो एम.एन. रॉय का था। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था। यानी कि जो संविधान सभा में जो एक उद्देश्य संकल्प है उसको सबने मिलकर एक साथ स्वीकार किया था, तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। थर्ड क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो ये तो सभी को पता है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणी में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया और अनुशंसा की गई थी। तो ये जो है वो बी.एन. राव द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो मैंने इसका आंसर ही इसमें बता दिया है, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जो हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिसका सपना देखा था। ये किसने कहा था। तो ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। संविधान की जो प्रस्तावना के बारे में इनकी ये सोच थी, इस सोच को अपनाया गया था, तो तब इन्होंने ये बात बोली थी। 6 क्वेश्चन है, कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित संघ संविधान समिति भी की गई थी, राज्यों की समिति भी की गई थी, संघ शक्तियों की समिति भी की गई थी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में आयोजित की थी। तो इसका आंसर होगा संचालन समिति। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुई थी। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका प्रारूप समिति हो गया। प्रारूप समिति की अध्यक्षता आपके बी.आर. अम्बेडकर थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो प्रांतीय और राज्य की समिति है, इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत दे देते हैं। तो जो राज्यों की समिति है उसमें आते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रांतीय समिति है उसमें आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा संचालन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है। यानी कि जब ये बैठक हुई थी तब उसको सभागृह कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर क्या हो गया है। तो उसका नाम है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। तो संविधान को तैयार करने के लिए 13 समितियां गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। एक बार संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो हमको बताना था इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देसी रियासत में के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद, इसके बारे में सभी जानते हैं। हैदराबाद ने अपनी जो देसी रियासत थी उसको भारत से अलग रखने का निर्णय किया था, लेकिन एक कानून लाया गया था, पोटा कानून, जिसके तहत इसको मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है देसी रियासतों को अपने देश में मिलाने की। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे जो संविधान सभा से थे। और इसमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं वो 2021 के हैं। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं और बाकी के 2017 के हैं। और जो बाकी के बचे हुए हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के इसी तरह के PYQs लेके आऊँगी। और मैथ की हमारी क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें आपको मैं बहुत ही ईजी टिप्स बताऊँगी मैथ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।